हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सीडीपी के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ कराए थे। तो अभी हम उसी प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ को आगे जारी रखते हुए आगे की क्लासेस करते हैं। एचटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी लेवल की तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको 2013 से लेके और 2023 तक सारे 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं, सीडीपी के, हरियाणा जीके के, हिंदी के और इंग्लिश के। तो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस आगे से। आज भी हम 15 क्वेश्चन करेंगे 45 से 60 तक। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन मेथड। मैंने ये क्वेश्चन आपसे लास्ट क्लास में पूछा था और मैंने आपके ऊपर ही छोड़ा था कि इसका क्या आंसर है। आई होप कि आपने आंसर किया होगा जो भी स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं सेकंड क्लास है तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, किया भी है या नहीं किया भी है तो आपने। तो इसका जो आंसर है ये है फ्रोबेल। जो फ्रोबेल है ये जो केजी क्लासेस होती है ना, कि पहले नर्सरी हो, फिर पता है आपको बहुत टाइम पहले जब हम इस मेथड को फॉलो नहीं करते थे तो एक ना फर्स्ट क्लास होती थी कि पहले बच्चे शुरू की फर्स्ट क्लास में जाते थे, फिर पक्की वाली फर्स्ट क्लास में जाते थे। तो पहले ये क्लासेस होती थी, लेकिन अब जब ये फ्रोबेल ने ये मेथड है केजी मेथड, तो ऐसे होने लगा कि पहले नर्सरी है, उसके बाद एलकेजी है, फिर यूकेजी है, या एलकेजी यूकेजी का दोनों को मिलाकर एक केजी का बना दिया जाता है, फिर बच्चे फर्स्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ये भी है यहाँ पर। इसके बाद है तो फ्रोबेल इसका आंसर है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल का आंसर हमने दे दिया है। प्रोपाउंडर ऑफ कलेक्टिव काउंसलिंग इज, जो कलेक्टिव काउंसलिंग होती है उसके प्रोपाउंडर कौन है। तो कलेक्टिव काउंसलिंग के प्रोपाउंडर हैं यहाँ पर नंबर बी थॉर्न। कलेक्टिव काउंसलिंग मतलब जो जैसे बच्चों की काउंसलिंग होती है, ठीक है, या फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग होती हैं, तो कलेक्टिव काउंसलिंग होती है वहाँ पे। ठीक है, सब मिलकर काउंसलिंग करते हैं। इसके बाद है 47 टू मॉडिफाई अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज। अगर बच्चों का बिहेवियर ऐसा है जो अनडिजायरेबल है, यानी कि ना तो एक टीचर को समझ आ रहा, ना बच्चों को वो बिहेवियर करना चाहिए, अगर बेकार, यहाँ पर हम एक तरीके से कहेंगे बिल्कुल अनवांटेड अनडिजायरेबल बिहेवियर अगर बच्चे का, तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या होगा। टू इन्फॉर्म इट टू द पेरेंट्स। क्या पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए भाई आपके बच्चे का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, या बच्चे को पनिश करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, या देखो आंसर तो फिर आपको मिल गया आगे। टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड सजेस्ट रेमेडीज। कभी कभी बच्चों ना किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, हो सकता है उसका अनडिजायरेबल बिहेवियर उसके पेरेंट्स की वजह से हो, उसकी कोई पीयर ग्रुपिंग की वजह से हो, या फिर उसको खुद कोई परेशानी चल रही हो, कुछ वो करना चाह रहा हो और नहीं कर पा रहा हो, तो इसकी वजह से होता है। तो आंसर क्या हो जाता है नंबर डी। इसके बाद है डिसलेक्सिया इज रिलेटेड विद। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो किससे रिलेटेड है। प्रॉब्लम इन राइटिंग, जब राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, या रीडिंग में प्रॉब्लम हो, या कैलकुलेटिंग में प्रॉब्लम हो, या लैंग्वेज डिसऑर्डर में प्रॉब्लम हो। बताइए डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है। ये बहुत फेमस है डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये किससे रिलेटेड है, रीडिंग से। जब बच्चा पढ़ नहीं पाता, बच्चे को ना पढ़ने में सारे अक्षर एक जैसे दिखते हैं, कभी कभी बच्चा ऐसे 9 को ऐसे भी लिख देता है, ऐसे भी लिख देता है, बी को ऐसे भी लिख देता है, ऐसे भी। ये तो हो गया राइटिंग का, ठीक है, जो कि डिस्ग्राफिया में आता है, ठीक है, राइटिंग का। लेकिन ये पढ़ते समय भी बच्चे को उल्टे सीधे दिखाई देते हैं ये वाले अक्षर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम रीडिंग में होती है। इसके बाद है ब्रेल मेथड एंड टेप रिकॉर्डिंग कैन बी यूज्ड एज एजुकेशनल प्रोविजन फॉर। ब्रेल मेथड आप जानते होंगे, या टेप रिकॉर्डिंग जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनके लिए होते हैं, लेकिन किस टाइप के बच्चों के लिए ब्रेल मेथड टेप रिकॉर्डिंग का यूज़ किया जाता है। हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, या विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड के लिए, या फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सुनाई है हमने, हम सबको पता है कि जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल मेथड है, वो विजुअली जो इम्पेयर्ड है, जो बच्चे देख नहीं पाते, उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है नंबर 50 CWSN स्टैंड्स फॉर। CWSN का क्या मतलब होता है यह बताएंगे। तो इसका मतलब क्या मतलब होता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। स्पेशल नीड्स मोस्टली हमें पता है एजुकेशन में स्पेशल ही वर्ड यूज़ होता है पढ़ाई लिखाई में, तो यहाँ पर ये आंसर इज नंबर ए। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग। इनमें से कौन सा काउंसलिंग का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, इंटरव्यू है, कॉन्फिडेंस है, या कम्युनिकेशन है। तो कौन सा नहीं है काउंसलिंग का एलिमेंट, आप बताएंगे। प्रोफेशनल ग्रोथ, इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस, या कम्युनिकेशन। बताइए कौन सा है। आंसर इज प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर कोई प्रोफेशनली ग्रोथ कर रहा है, यानी कि पैसे से रिलेटेड, तो वो एक काउंसलिंग में थोड़ी ना आता। इंटरव्यू आता है काउंसलिंग में, कॉन्फिडेंस देखा जाता है, और आपस में जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन तो होता ही है। इसके बाद 52 वेयर इज ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश
सिचुएटेड, जो उत्तर प्रदेश में एक ब्यूरो है साइकोलॉजी का, वो कहाँ सिचुएटेड है? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में? कहाँ पर है? ये है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ब्यूरो है साइकोलॉजी का, वो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इसके बाद है द रिलेशन विच स्किनर हैज़ विद रैट्स एंड थॉर्नडाइक हैज़ विद कैट्स, सेम रिलेशन कॉलर हैज़ विद। एक रिलेशन है साइकोलॉजी की, ये थ्योरी है, एक रिलेशन है स्किनर का रैट के साथ और थॉर्नडाइक का कैट्स के साथ। तो ऐसे ही कॉलर का किसके साथ रहा है? कॉलर ने किसके ऊपर की है वो स्टडी और फिर रिएक्शन को नोट किया है और अप्लाई किया है ह्यूमन बीइंग पे। तो ये कौन सा है? ये है चिंपैंजी। चिंपैंजी, अगर आपने कॉलर की थ्योरी पढ़ी है तो चिंपैंजी के ऊपर उन्होंने अपना रिसर्च किया है या स्टडी की है। इसके बाद है 54 लर्निंग प्लेटो इज। लर्निंग प्लेटो क्या है? सेसेशन ऑफ लर्निंग है या अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग है, डिफेक्ट इन लर्निंग है या ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग है? क्या कहा जाता है लर्निंग प्लेटो को, ये आप बताएंगे। तो लर्निंग प्लेटो जो है वो अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग है। जो ग्रोथ होती है लर्निंग में वो रुक जाती है, वो वहीं पे अरेस्ट हो जाती है, ठीक है, ये होता है लर्निंग प्लेटो। इसके बाद है 55 द राइटर ऑफ द बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। एक बुक का नाम दिया गया है जिसका नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो जीव जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनका कैसा बिहेवियर होता है। तो ये बुक किसने लिखी है? उसका आंसर क्या है? ये है नंबर बी, स्किनर, ठीक है। स्किनर ने इस बुक को लिखा है और स्किनर ने किसके ऊपर स्टडी की है? रैट के ऊपर। याद रखेंगे स्किनर ने रैट के ऊपर। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि जो ये स्किन है, जो चूहे की स्किन है, तो स्किनर ने चूहे की स्किन के ऊपर स्टडी की है, चूहे की स्किन। तो स्किनर ऐसे इस तरीके से आपको लर्न हो जाएगा। और अभी हमने थॉर्नडाइक की पढ़ी थी, तो थॉर्नडाइक में देखिए यहाँ थॉर्नडाइक और कैट क्या है? थॉर्नडाइक और कैट। अब देखिए थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर स्टडी की है, लर्न कैसे करेंगे? डाइक का डाइक लीजिए, डाइक से बनाइए डॉग, थॉर्न ने डॉग। तो डॉग कैट के ऊपर भारी होता है ना, डॉग कैट का क्या करता है? शिकार करता है एक तरीके से। थॉर्नडाइक यानी कि डॉग ने कैट का शिकार किया, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल सी आपकी न्यूमेनिक्स हैं, वैसे आप अपने तरीके से भी इनको बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये आपको बताई है। इसके बाद है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ राइट बिहेवियर इन स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जब बच्चे को राइट बिहेवियर की ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे अच्छा व्यवहार करें, सही व्यवहार हो बच्चों का? तो ये होता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ राइट बिहेवियर। राइट बिहेवियर की प्रेजेंटेशन की जाए, ना कि सिर्फ रिवॉर्ड से कैसे बच्चे अच्छा बिहेव करेंगे, वो तो फिर टेम्पररी है। प्रेज सिर्फ प्रशंसा कर दी है, पनिशमेंट से नहीं। राइट बिहेवियर खुद करना है, प्रेजेंट करना है, तब बच्चे राइट बिहेवियर की प्रेजेंटेशन से सीख पाएंगे राइट बिहेवियर करना। इसके बाद है 57 हु हैड प्रपोज्ड द गोल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसने प्रॉब्लम सॉल्विंग में गोल ग्रेडियंट को प्रपोज किया है? गोल यानी कि अपने एम को लेकर। तो कोलर ने, कैंडलर ने, हल ने या ब्रिज ने? आंसर क्या है इसका? आंसर है हल, ठीक है। हल ने गोल ग्रेडियंट नाम का कॉन्सेप्ट दिया है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट में। इसके बाद है हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ माइक्रो टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन माइक्रो टीचिंग के आइडिया से एसोसिएटेड नहीं है? माइक्रो टीचिंग का आइडिया क्या होता है? क्या होता है माइक्रो टीचिंग? बहुत कम समय में स्टूडेंट्स को पढ़ाना, अपने उद्देश्यों को पूर्ति करना। 10 to 15 मिनट्स की क्लासेस में आप बच्चे को बहुत लेसन प्लान करके बच्चे को पढ़ा देते हैं बहुत आसान तरीके से, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, कम्युनिकेशन इंटरेक्शन भी होता है बच्चों और स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये आइडिया से कौन एसोसिएटेड नहीं है? 3 तो एसोसिएटेड है, तीनों ने माइक्रो टीचिंग का वो दिया है कॉन्सेप्ट, लेकिन एक ने नहीं दिया है। हमें उसका आंसर बताना है। इसका आंसर है डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ने माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, बाकी DW एलन ने, बुश ने और एक्सिचन दोनों ने दिया है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। ये तो भाई बहुत आसान है, हम कई बार कर चुके हैं, आई थिंक हम इससे पहले भी कर चुके हैं। तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, 3 लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं। कौन सा नहीं होता? ये है डिस्टेंस लेवल। डिस्टेंस लेवल कोई लेवल नहीं होता टीचिंग लर्निंग में। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, दैट इज 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी इन क्लासरूम
टीचिंग, इनमें से कौन से क्लासरूम टीचिंग की एक डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी नहीं है। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे स्टूडेंट्स की भी सुनी जाती है और टीचर की भी सुनी जाती है, जहाँ स्टूडेंट टीचर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके पढ़ते हैं। जैसे प्रजातंत्र होता है जहाँ पे जनता सरकार चुनती है, वैसे ही यहाँ पे टीचर के साथ स्टूडेंट्स का कॉन्टैक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है और टीचर बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। तो इनमें से कौन सी डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी नहीं है ये आप बताएंगे। प्रोजेक्ट, लेक्चर, ब्रेनस्टॉर्मिंग और ह्यूरिस्टिक। ये बहुत आसान है, आप देखते ही समझ गए होंगे। तो इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ पहले की तरह। 60 का आंसर मुझे आप देंगे। अगर आप एक स्टूडेंट भी देख रहे हो तो प्लीज़, अगर आपने पूरी क्लास यहाँ तक देखी है तो इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे की क्लास में फिर मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी, जैसे कि हम 61 से करेंगे, ठीक है। पहले इसका आंसर बताऊंगी, फिर हम 15 क्वेश्चन अगेन करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो। थैंक यू सो मच।